अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है वो है चिकन अचार गोश्त की, जो कि बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और फिर उसके बाद 1 प्लेट जो है वो हमने ये दही लिया है। दही लेने के बाद 1 प्लेट ही हमने टमाटर की जो प्यूरी है वो बना ली थी, वो ली है। और ये हमारे पास चिकन है। चिकन जो है वो 2 किलो लिया है और इसको अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। और फिर उसके बाद हमने ये मसाला जात लिए हैं, जिसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही सूखा धनिया है। 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है। 1 टीस्पून हमने ली है ये हल्दी और 1 टेबलस्पून ही हमने ये लाल मिर्च ली है। तो इसके बाद जो अचार गोश्त बना रहे हैं, तो अचार गोश्त का जो एक साशे होता है ना, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी डालते हुए, वो हमने इसमें ऐड करना है। और फिर ये हरा धनिया है, जिसको गार्निश करने के लिए हमने कट करके अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और ये नींबू है और उसके बाद ये हरी मिर्चें हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो अब हम अचार गोश्त में यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद सबसे पहले कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा ली है और फिर हमने इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जो है वो हमने देखें इतना लिया है, आइडिया आपको हो जाएगा सालन के हिसाब से। अगर आपको कम ऑयल पसंद है तो आप कम ले सकते हैं। हमने 8 to 9 टेबलस्पून ऐड किए हैं ऑयल के। अब हम चूल्हा जो है वो जला देंगे। आंच जो है वो हमारी मीडियम होनी चाहिए। ये साशिया जो हम इसमें ऐड करेंगे, प्याज हमने ऐड कर दिए हैं। तो अब प्याज को हमने सबसे पहले लाइट ब्राउन करना है और फिर उसमें हम चिकन ऐड करेंगे। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसको हम 5 मिनट फ्राई करेंगे। पाँच मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और ये नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और जो हल्दी है, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। जो अचार गोश्त मसाला है वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो अब इसको ऐड कर दिया है तो साथ ही हम इसके टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे। टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद ना इसको 5 से 6 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पे इसको कवर करके रख देना, ताकि जो चिकन है वो भी स्टीम की वजह से थोड़ा सा सही होने का मतलब है कि चिकन जो है वो नरम नरम हो जाएगा। जैसे गलाने के लिए हमें ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हम इसको 5 मिनट रख रहे हैं। ये 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको पहले अच्छे से हिलाएंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो अचार गोश्त का जो मसाला है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये अब हम इसमें ये एक साशे जो था वो इसमें ऐड कर रहे हैं और फिर इसी के बाद हम जो 1 प्लेट हमने दही रखा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये जी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। आपने इसको मीडियम आंच पे जो कवर करके रखना है वो 15 मिनट आपने इसको कवर करके रखना है। तो अब हम आपको मिलेंगे पूरे 15 मिनट बाद और फिर हम देखेंगे कि अभी 15 मिनट के बाद कुछ टाइम इसको और देना है या नहीं देना। तो चलें जी अब इसको कवर करके रखते हैं। तो जी ये हमने उठाया है 15 मिनट बाद ढक्कन इसका, तो आप देख सकते हैं। अब आपने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है। तो जब ये ऑयल छोड़ने लग जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका मीट है वो तैयार है और जो चिकन है हमारा वो भी बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें डालेंगे जो हमने कट की हुई हैं। हमने वैसे नहीं ऐड की, अगर आप चाहें तो अचार गोश्त के मसाले का अंदर फिल करके भी ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी जो सूखी होती है वो ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। तो अब हम ये इसमें ऐड कर रहे हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
अब एंड में इसको हम हरा धनिया से गार्निश करते हैं और फिर आपको जी इसको सर्व करते हुए दिखाते हैं। तब हम इसमें इसको सर्व करने लगे हैं। तो ये जी हमारे अचार गोश्त की चिकन अचार गोश्त का फाइनल लुक। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप इसमें लेमन ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने साइड में रखे हुए हैं लेकिन मैंने कट नहीं किए। अगर आप करना चाहें तो आप इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए कट करके ऐड कर सकते हैं। तो ये फाइनल लुक है हमारी रेसिपी का। और ये जी हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।